हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पीडी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 7वां पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप स्किप ना करते हुए, जैसे कि जो कंटिन्यूटी बनी हुई है उसी क्रम में आपको देखना है। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपके क्लियर बने रहें। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, केवल 10 मिनट में इसको ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को जो अंत तक देखिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, भारत में जो शिक्षा का विकास, इसके बारे में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में जारी किया था। जिन्होंने कब इसको जारी किया था? 1854 ईस्वी में जारी किया था। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक है, मतलब जो मैकाले ने इसको जो है लॉन्च किया था, तो उन्हीं का ये शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी बनाने के लिए मैकाले इसका विवरण रख दिया गया 1835 में। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। हंटर आयोग का गठन किया था, कब किया था? 1882 ईस्वी में। तथा सैडलर आयोग का गठन किया था। ठीक है, शिक्षा में जो एक्चुअली क्या ना, जैसे शिक्षा का जब विकास हो गया था उसके बाद उसमें कुछ संशोधन होने लगे। ठीक है, तो संशोधन करने के लिए अलग अलग समिति बनाए गए, अलग अलग गठन बनाए गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो पहला जैसे कि हंटर आयोग है। ठीक है, सैडलर आयोग है। ठीक है, हंटर आयोग आपका 1882 में बनाया गया था, सैडलर आयोग आपका 1917 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को की गई थी। देश का प्रथम मुक्त विद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट आपका, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ये, ठीक है, कौन सा इग्नू है, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना जो 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। ठीक है, जिसका नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं तो इसी आयोग के थ्रू लिए जाते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी को जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी उन जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उनको फॉलो करेंगी, तो वो कौन डिसीजन निकालता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इनके अलग अलग अध्यक्ष भी होते हैं। इनकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, जिसको NCERT कहा जाता है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। भारतीय शिक्षा को जो है 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से लेकर 1988 में किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो राइट हैंड पर जो है जो रेड बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसको दबा दीजिए। ठीक है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिसका आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब किया था? 1987 लेके 1988 में किया गया था। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान के तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। ये कहाँ पर है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट आपका, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में किया गया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार
के लिए सरकार ने राधाकृष्ण आयोग का गठन 1948 से 1949 में किया था। कौन सा? राधाकृष्ण आयोग का गठन। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में की गई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में की गई थी। ठीक है, जो आईआईटी कॉलेज रुड़की जो है, इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1848 में, ये पहला कॉलेज है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट आपका जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में। ठीक है, किसकी? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की 1920 में की गई थी। और किसने की थी? मोहम्मद अली जौहर ने की थी। नेक्स्ट आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 1 अप्रैल को लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब किया? ये 1 अप्रैल को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया था? 11 नवंबर को। अब कुछ आपका नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रख्यात रसायनविद एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम के पुण्यतिथि की स्मृति में दिया था। ठीक है, कौन? कहाँ के? स्वीडन के है, स्वीडन के हैं। ठीक है, जिनका नाम, ये केमिस्ट्री के जो है वैज्ञानिक थे। ठीक है, एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। कब स्टार्ट हुआ था ये जो मतलब ये 1800 मतलब एल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में, और मृत्यु 1896 में। ठीक है, इनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है। एल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। किसको? डायनामाइट को खोजा था। नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में की गई थी। ठीक है, और इसका वितरण कब हुआ था? मतलब लोगों को पुरस्कृत कब किया गया था? ये 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, स्टॉकहोम में और ओस्लो में हुआ, स्टार्ट किया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, शरीर। ठीक है, यह है आपका शरीर विज्ञान है, या चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये आपका जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, लेखपाल के कई बार एग्जाम में पूछा गया, लेखपाल के जो है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया था, और 1969 में पहली बार जो है रोंगर फ्रिस नॉर्वे तथा जेंटिन बर्जेन हॉलैंड इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में जो है कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर ये साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये स्वीडन में है। ठीक है, शरीर विज्ञान तथा या चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जब दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो वहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। भारत को जो है पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि है। उनकी काव्य संग्रह क्या है? उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ठीक है, जिनको जो है 1989 में जो है, ठीक है, 1979 में इनको जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। कौन थे? अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे, जिनको कब दिया गया था? 1930 में इनको मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को दिया गया है।
ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत जो 8 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर, ठीक है, तो इतनी राशि इसमें दी जाती है। नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत जो है 8 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर और लगभग 6.28 करोड़ रुपये दी जाती हैं। नेक्स्ट आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। द्वितीय विश्वविद्यालय 1940 से लेकर 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। 1903 में जो है दिया गया था रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। नोबेल पुरस्कार के लिए कि किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल दो बार 2 व्यक्तियों को मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये 1974 में। ठीक है, तो अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, लेकिन 1974 से ये रूल्स फॉलो होने लगा कि इसके बाद मतलब मरने के बाद ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की कौन है? मलाला यूसुफजई है। 17 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। कब मिला था? जो है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। कौन है? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है। ठीक है, ये सोशल वर्कर हैं। नेक्स्ट आपका गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 में है। ठीक है, बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 में किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में किसके शासनकाल में? ठीक है, लॉर्ड कर्जन। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन के साथ। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेलवे बोर्ड का गठन। ठीक है, रेल है। पहली बार प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था मार्च 1946 में लॉर्ड वेवेल के समय में। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है। ठीक है, किसके समय में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, 1800 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त पद्धति कब हुई थी लागू? 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, नेक्स्ट आपका सती प्रथा 1829 तथा ठगी प्रथा जो है 1930 के इसमें समाप्ति हो गई थी। सती प्रथा और ठगी प्रथा कब खत्म हो गई थी? ठीक है, सती प्रथा 1829 में और ठगी प्रथा 1930 में जो समाप्त हो गई थी। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 करवाया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित करवाया गया था। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। बंगाल में द्वैत शासन 1765 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, बंगाल में जो द्वैत शासन है वह कब किया गया था? 1765 ईस्वी में। संविधान सभा की बैठक जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। किसके समय में हुई थी ये लॉर्ड वेवेल के समय में हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी लॉर्ड वेवेल के समय में। कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। 1862 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट आपका होम रूल की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, ये और किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। सहायक संधि 1798 में शुरू हुई थी। ठीक है,
लॉर्ड वेलेजली के समय में। नेक्स्ट आपका, भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंदी की उपाधि से सम्मानित कब की गई थी? 1867 में, 1877 में किया गया था। महारानी विक्टोरिया को जो केसरे हिंदी की उपाधि कब की गई थी? 1877 में, ठीक है। और किसके समय में की गई थी? लॉर्ड लिटन के समय में। नेक्स्ट आपका, मेकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? 1835 ईस्वी में। उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। खुद को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेजली। खुद को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को आया था, लॉर्ड इरविन के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। नेक्स्ट आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में किया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में किया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस का जन्म जो है लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। कांग्रेस का जन्म किया हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में, ठीक है। कब किया गया था इसका गठन? 1885 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि स्पीडी का पार्ट 7 था, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 8, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।